वेलकम टू आईसीस। आज की इस वीडियो में फाइनेंस इन्फ्लुएंसर प्रांजल कामरा के पोर्टफोलियो स्टॉक्स पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिस्कस की जाएगी। उनकी नेटवर्थ 200 करोड़ के करीब है। सबसे पहले उनका पोर्टफोलियो एलोकेशन देख लेते हैं। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर प्रांजल कामरा ने अपनी वेल्थ का 70% हिस्सा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया हुआ है, 20 से 25% इक्विटी यानी स्टॉक्स में, वहीं गोल्ड में 5 to 7% इन्वेस्टेड है। 12 से 15 करोड़ रुपए रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है। शेयर मार्केट में प्रांजल कामरा का 30% पैसा स्टॉक एक्सचेंज एएमसी जैसे फाइनेंस स्टॉक्स में लगा हुआ है। बाकी 70% एफएमसीजी, होटल इंडस्ट्री यानी कंज्यूमर ड्रिवन कंपनीज में इन्वेस्टेड है। प्रांजल कामरा मेजरली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन वह पराग पारिक टैक्स सेविंग फंड के बड़े प्रशंसक हैं। उनका मानना है कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ म्यूचुअल फंड से अल्फा जनरेट करवाना नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू मिस्टर प्रांजल कामरा 2019-20 में रीक्लासिफिकेशन हुआ, 100 स्टॉक से उसमें से ही पिक करना है। एक्टिव म्यूचुअल फंड कैटेगरी में लार्ज कैप में जाने का कोई सेंस नहीं बनता। एक म्यूचुअल फंड में 40 से 50 स्टॉक्स ही आ सकते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड मैनेजर को उसके स्किल्स के साथ टेस्ट करने का मौका नहीं दे रहे हैं। हिज हैंड्स आर टाइट, फी देने का कोई मतलब नहीं है। बट व्हाट अबाउट मिड कैप स्टॉक्स? 150 स्टॉक्स का बास्केट है, उसमें से 50 ही लेने हैं, 50 लेने लायक होते नहीं हैं। अगेन फी देने का कोई मतलब नहीं। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी इज डिसेंट। 250 स्टॉक्स का बास्केट है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो आप एक्टिव कैटेगरी में जा सकते हैं। सो फ्लेक्सी कैप इज बेस्ट। अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है तो आप स्मॉल कैप कैटेगरी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के नाम पर मिस्टर प्रांजल कामरा के पास एक फ्लेक्सी कैप और एक इंडेक्स फंड है। इन्वेस्ट करने से पहले फंड हाउसेस के एथिक्स लिख लें। सिर्फ लॉन्च करना है इसलिए वो मार्केट में आए हैं। आर दे रियली फोकसिंग ऑन इट? टर्नओवर कितना है? बेसिक फिल्टर के बाद आप देखेंगे कि 78% अंडर परफॉर्मर्स हैं और 50% आप खुद ही हटा देंगे। ये सब तो थी स्टॉक मार्केट की फिलॉसफी, लेकिन मिस्टर प्रांजल कामरा क्रिप्टो में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? उनका मानना है कि क्रिप्टो इज लाइक गोल्ड। गोल्ड ने हालांकि पिछले 5000 सालों में अपनी इंडिस्पेंसिबिलिटी प्रूव की है। अगर क्रिप्टो भी ऐसा कुछ कर पाए देन ही विल इन्वेस्ट इन इट। अभी क्रिप्टो उनके लिए एक पासिंग ट्रेंड जैसा है और इट्स टू न्यू फॉर हिम टू अंडरस्टैंड। गोल्ड की बात करें तो मिस्टर प्रांजल कामरा ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो आपको एनुअली 12 to 14% का रिटर्न दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ही एग्जिट्स 3 to 4 स्टॉक्स एंड बाइज अनदर 3 to 4 स्टॉक्स एनुअली। तो हर 5 साल में उनका पूरा पोर्टफोलियो 100% चर्न होता है। तो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर प्रांजल कामरा स्टॉक्स को कैसे पिक करते हैं? सबसे पहले एलिमिनेशन, यानी लॉस मेकिंग कंपनी इज अ बिग नो। डेट नहीं होना चाहिए, तो कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए। फिर बिग मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी 100 करोड़ से ऊपर वाली कंपनीज। ROE 10% से ज़्यादा, 10% से ज़्यादा की प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए 5% से। फिर आते हैं क्वालिटी चेक्स, जैसे कि प्रमोटर्स कैसे हैं, कंपनी किसी तरह की फ्रॉड या चोरी में एंगेज तो नहीं है। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर प्रांजल कामरा क्रिप्टो की तरह इमर्जिंग सेक्टर्स की कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ के विनर्स डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। सो इंस्टेड ही लुक्स फॉर स्लो चेंजिंग इंडस्ट्री, जैसे कि कोलगेट जो हमेशा बिकेगा और जो टूथपेस्ट में मार्केट लीडर है। कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड जो कि टूथपेस्ट या ओरल हाइजीन के अलावा पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी बनाता है। इसका प्राइस 1500 रुपए है, मार्केट कैप 45,000 करोड़ और ROE 61% है। अगेन डेट ना के बराबर है। ऐसी कंपनीज ढूंढे जो लो रिस्क बेट्स लगाती हो, जैसे कि एप्पल जो अपने कंज्यूमर के सामने कुछ ही प्रोडक्ट्स पुट करती है, लेकिन दे आर सो गुड कि अगर उनका सेल्स एंड रेवेन्यू बढ़ता है, यानी अगर उस प्रोडक्ट से कोई प्रॉफिट होता है, दैट सेल्स एंड रेवेन्यू विल ग्रो वेल एंड गुड। इफ नॉट, कंपनी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी ज़्यादा डाइवर्सिफाई ना होकर एक ही नीश पर अच्छा काम कर रही हो, जैसे कि पिडिलाइट सिर्फ फेविकॉल बनाकर इंडिया की टॉप कंपनीज में से एक बन चुकी है। पिडिलाइट का शेयर प्राइस 2500 रुपए के करीब रहता है, इक्विटी रिटर्न 18% है, वो मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ रुपए है। अकॉर्डिंग टू हिम आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग येट ग्रोइंग सेक्टर के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि वाइट गुड्स यानी AC, फ्रिज। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर सेमी ऑटोमेटिक से फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की तरफ शिफ्ट होगा। दिस ट्रेंड इज गोइंग टू चेंज विच इज अ पॉजिटिव साइन।
एक स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो का 4% हिस्सा ज़रूर दें ताकि उससे होने वाला प्रॉफिट आप अच्छे से गेन कर पाएँ, लेकिन 10% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें ताकि लॉसेस मिनिमाइज हो सके। साथ ही 25% से ज़्यादा एक सेक्टर, एक इंडस्ट्री में कभी इन्वेस्ट ना करें। The most important thing for finance influencer Pranjal Kamra is real estate. He is quite bullish about the residential real estate of India. Commercial real estate का 20% banks और ATMs ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। According to him, now with neo banking, जब बैंकिंग हमारे ऐप्स तक आ गई है, अब बैंक्स को नए ATMs, नए ब्रांचेस खोलने की ज़रूरत नहीं रह गई है। क्लाउड किचन्स की वजह से फाइन डाइन किचन का कोई काम नहीं रह गया है। अब जब सब कुछ डिजिटल चला जाएगा तो प्राइम कमर्शियल रियल एस्टेट का कोई मतलब नहीं है। पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, सो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट विल डू गुड। एंड फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल आउट देयर, बाइंग रियल एस्टेट इज नॉट एन एसेट और एन इन्वेस्टमेंट, दे लुक एट इट फ्रॉम एन एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू। मिस्टर प्रांजल कामरा टाटा, गोदरेज, महिंद्रा जैसी कंपनीज की प्लानिंग्स प्री लॉन्च खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दूसरी छोटी मोटी कंपनीज का मार्केट कैप तो गिरना ही है। टाटा जैसी बिग कंपनीज अच्छा कंस्ट्रक्शन करेगी, बिकॉज इफ दे डोंट, दे हैव टू मच टू लूज। फिर जैसे ही लोग बिल्डिंग बनते हुए देखते हैं, फ्लैट्स बनते हुए देखते हैं, दे रीच आउट टू बाय इट एंड ही अर्न्स अ बिग चंक ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ इट। लेकिन इसकी की है कि बिल्डर शुड बी ट्रस्टवर्दी। बिल्डर के पास डिलीवर करने की कैपेबिलिटी, डेटा और प्रॉपर्टी को सेल आउट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, ताकि स्कैर्सिटी प्रीमियम हो और लॉन्च होने पर यह बूस्ट हो जाए। साथ ही अगर आप लैंड खरीदते हैं तो आपके रिटर्न्स बेटर होंगे। Finance influencer Pranjal Kamra stresses on buying 3 most important things before investing: life insurance, health insurance and emergency plan. Life insurance में भी term insurance is the best option. Finance influencer Pranjal Kamra does not have too much faith on the asset class of bonds. लेकिन एक bond mutual fund जिसमें वो invested है is Wind Wealth. यह एक क्यूरेटेड मार्केट प्लेस है जो रेयरली किसी बॉन्ड को अपने मार्केट प्लेस में लाता है। विंड वेल्थ खुद बॉन्ड मार्केट में नया है, लेकिन शुरू का फिल्ट्रेशन यह अच्छे से कर सकता है, तो आप एनुअली 10% का रिटर्न यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंस इन्फ्लुएंसर प्रांजल कामरा के ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक्स हैं TCS, CDSL, BSE, Bombay Stock Exchange and Colgate. These are no-brainers for him. CDSL या Central Depository Services India Limited देश की दूसरी सबसे बड़ी सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी है। इसका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म एक बैंक की तरह ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां बैंक आपसे पैसा लेता है, CDSL आपसे सिक्योरिटीज लेगा, वह भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। लेकिन जिस तरह से आप बैंक में डायरेक्टली अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, CDSL में आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको एक DP या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू जाना पड़ेगा। यह एजेंट यानी DP या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपसे एक फिक्स्ड ट्रांजैक्शन चार्जेस लेगा और आप अपनी सिक्योरिटी CDSL में जमा करवा सकते हैं। इन सिक्योरिटीज पर CDSL अपने एनुअल एंड अदर मेंटेनेंस चार्जेस लेगा और पैसा बनाएगा। CDSL का करंट प्राइस 1000 रुपए के करीब रहता है। ROE 23% है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। फिर है ड्रीम फोक्स। इसके पास इंडिया की 85 से 90% एयरपोर्ट लाउंजेस है। ये लाउंज और बैंक के बीच का मीडिएटर है। जैसे आपके कार्ड में 4 एक्सेस है, तो 4 में से कितना यूज हुआ है, कितना बचा है, इन सब का डेटा ड्रीम फोक्स के पास है। आने वाले समय में एयर ट्रैवल बढ़ेगा, जिससे एयर ट्रैफिक बढ़ेगा, जिससे एयरपोर्ट और लाउंजेस भी बढ़ेंगे और इन दोनों के बढ़ने से बढ़ेगा ड्रीम फोक्स का रेवेन्यू। इसका करंट प्राइस 500 रुपए है, मार्केट कैप 3000 करोड़ रुपए है और ROE 60% है। डेट इज क्लोज टू नेग्लिजिबल। होटल इंडस्ट्री में महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड मिस्टर प्रांजल कामरा के फेवरेट स्टॉक है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 35% है, मार्केट कैप 5000 करोड़ रुपए है और करंट शेयर प्राइस 300 रुपए है। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर प्रांजल कामरा सेक्टर और थीमेटिक्स से दूर रहना पसंद करते हैं। सीमेंट, स्टील, ऑयल, ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स में वो बिल्कुल भी इन्वेस्टेड नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम, अगर आप इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देन FANG ETF is a good option. That's all for today. Do share reviews in the comment box. Thank you.